आदाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्मामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानार्थं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोत्तरं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्पिता बातें याद होंगी आप लोगों को। करते से याद है मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राणी मात्र का लक्ष्य क्या है। आज ये समझना है कि ये जो 3.5 हाथ का चीज दिखाई पड़ता है कि क्या चीज है। जिसको आप देखते हैं कि हवा मिट्टी पानी अग्नि आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इसका जो सूक्ष्म भाग है वो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत 15 और 2 मन और बुद्धि, ये 17 तत्व हैं जिनसे सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर वो है जो शरीर छोड़ने पर इससे निकल कर चला जाता है और वो अग्नि प्रधान है, प्राण प्रधान है। प्राण कहो अग्नि कहो एक ही चीज। जिस वक्त आदमी ठंडा हो जाता है तब आदमी समझते हैं कि अब ये खत्म हो गया। क्या मतलब, स्थूल शरीर के अंदर से जो सूखे शरीर वो निकल के चला गया। तो ये है सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर है। जैसे किसी ने कोट पहनना है उसके बाद कमीज पहनी है, इसके बाद फिर तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर जो है वो 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन 4 चीजों का मुरक्कब है। इन चारों का एक नाम है अंतःकरण। कोई कहते हैं इसको चित्त। तो ये कारण है बीज रूप है। हाँ जी, अब मैं इनको जरा और विस्तार से बतलाऊंगा। मैंने एक शब्द इसके लिए रखा चित्त, जिसको अंतःकरण भी कहते हैं। तो ये चित्त एक चीज है। कोई इसको मन के नाम से भी पुकार देते हैं, तो कुछ भी कहो, मन चित्त बुद्धि एक ही चीज है। ये जो एक चीज है जिसको मन या चित्त कहा है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं इनमें हो करके तो अपना कार्य करता है। कौन? चित्त। आंख में जाता है तो आंख का नाम पाता है। आंख देख रही है, आंख तो जड़ है, आंख ने क्या देखना, वो भी देख रहा है। इसी तरह कान, इसी तरह जुबान, त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं इनमें यही झांकता है।
साथ पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं बावजूद अलग अलग होते हुए भी ये पीछे एक ही चीज है जो काम कर रही है। कौन? चित्त। अब ये जो चित्त है जितनी देर तक संकल्प विकल्प करता रहता है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, उस वक्त इसका नाम होता है मन। विचार करते रहना, किसी नतीजे पर ना पहुंचता, संकल्प विकल्प होते रहना। और जब किसी बात का निश्चय कर लिया कि ये बात ठीक ये है, तब इसी का नाम हो जाता बुद्धि। जितनी देर तक संकल्प विकल्प करता रहता है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, तब तक इसका नाम मन है। विचार करते रहना ये मन का काम है। विचार करके किसी नतीजे पर पहुंच जाना, इसका नाम है बुद्धि। एक चीज और है तीसरी, उसको चित्त कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? पुरानी याददाश्त को ताजा करने के लिए जो एक इस चित्त में से वृत्ति निकलती है, उसको स्मृति भी कहते हैं और उसका नाम चित्त भी है। जैसे कुछ साल पहले आप पढ़ते थे 10वीं जमात में, तब आप सोचते हैं कि फलां समय पर मेरे साथ फलाना फलाना आदमी पढ़ता था, फलां सन में मैंने इम्तहान दिया, ये हुआ वो हुआ, और फिर मैं आगे दाखिल हुआ। ये जो संस्कार पड़े हुए हैं ये चित्त के अंदर रहते हैं। जब चित्त वृत्ति उधर गई तो वो सारे संस्कार जो थे उनको फिर नए से ताजा किया। तो इस वृत्ति का नाम है चित्त। पुरानी याददाश्त को ताजा करना ये चित्त का काम। मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया, अब आया अहंकार। अहंकार कहते हैं, अभिमान को भी कहते हैं, और दूसरे पुख्ता इरादे को जो अटल है, जिसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि दो वकील आपस में लड़ रहे हैं, जज सुन रहा है, उन दोनों की बातें सुनता रहता है। सुन करके फिर वो किसी निश्चय पर पहुंचता है और फिर वो फैसला लिख देता है। अब जो कुछ उसने लिख दिया ये बिल्कुल पक्का है, लेकिन पक्का जो है वे उसे जज तक ही पक्का है, सरकारी तौर पर पक्का नहीं है। सरकारी तौर पर पक्का कब होगा? जब उसके ऊपर सरकारी मुहर लग जाएगी, तब जज की भी ताकत नहीं कि उसको फिर हेरा फेरी कर सके। जब तक मुहर नहीं लगी थी तब तक उसमें हेरा फेरी कर सकता था, लफ्जों को बदल सकता था, इजाफा कर सकता था, किसी को काट सकता था फैसला उसी का, लेकिन आगे पीछा कर सकता था। ये उसका निश्चय है। परंतु मोहर लग जाने पर फिर कुछ नहीं कर सकता। तब वो जो जज हैं, वो जो वकील हैं, वो जो एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे की बात को काटता है, अपनी स्थापित करता है, उसकी काटता है, अपनी स्थापित करता है, इसको समझ लो मन। और जब जज ने फैसला दे दिया, लिख दिया, इसको समझ लो बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर है अहंकार या अभिमान, जो मोहर का लग जाना। तो इस प्रकार दृढ़ निश्चय जब किसी बात के ऊपर हो जाता है और फैसला कर देता है, उसको कहते हैं अहंकार। तो ये चार चीजें हैं, इस चारों चीजों को अंतःकरण कहते हैं। और इसी का नाम मैंने बताया था, ये चित्त है। तो चित्त क्या है? ये एक प्रकार का शीशा है, जिस शीशे के परमाणु 3 गुण है, सत्व, रज और तम। सत्व का रंग सफेद है, रजोगुण का लाल है और तमोगुण का काला है। तो जैसे जैसे आदमी कर्म करता रहता है, रजोगुणी करता है तो लाल रंग उसमें पड़ जाता है, तमोगुणी कर्म करता रहता है तो शीशे का रंग काला होता जाता है। पुण्य कर्म करता है
भजन करता है, संगत करता है, अच्छी परमात्मा का नाम जपता है, तो वो जो रंग है वो मिटते जाते हैं और शीशा सफेद होता जाता है। अब यहाँ तक बात बिल्कुल साफ हो गई। क्या हुई? इस शीशे का नाम है चित्त, और ये 3 गुणों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो इसके रंग हैं ये इन गुणों के या आदमी के किए हुए कर्म का रंग है। यहाँ तक ये एक मादा है, मैटर है। इसके बाद सर्वव्यापक सत्ता है, जिसको परमात्मा कहते हैं। वो कैसा है? जिस तरह सूर्य की धूप प्रकाश देती है, इस तरह का प्रकाशवान ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो उसके प्रकाश से ये जो शीशा है ये प्रकाशित हो उठता है, दूसरे लफ्जों में चेतन हो जाता है। कैसे? जैसे चुंबक के कारण लोहे में हरकत आ जाती है, ऐसा मालूम होता है कि चेतन है। और वो शीशा चेतन होकर के ही सारे काम करता है। तो ये जो चित्त है सुख दुख का भोगता यही है। जिसके 3 गुण हैं और सर्वव्यापी परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और चुंबक की तरह लोहे में जिस प्रकार की हरकत आ जाती है, इस तरह इसमें एक प्रकार की चेतनता आ जाती है। तो आवागमन के चक्र में जो है तो यही है। अब है आत्मा। आत्मा क्या है? वो जो सर्वव्यापी प्रकाश है, सर्वव्यापी आत्मा है, वो जितना उस शीशे के अंदर आकर के गिर गया है वो ही आत्मा कहलाता है। उसमें आ जाने पर वो उस शीशे के जरिए कट नहीं जाता, सिर्फ इतना ही कि जितना शीशा है उतना उसमें आ जाता है। उसी को लोग कहते हैं ये मेरा आत्मा है। उस आत्मा करके ही वो शीशा चेतन होया हुआ है। तो जो आत्मा है वो याद रखना चाहिए कि वो आत्मा उस परमात्मा के जो गुण हैं, सुख दुख से परे, जन्म मरण से परे, आवागमन से परे, ऐसा वो आत्मा है। और जो जितनी तब्दीली है वो उस मैटर के अंदर है, उस अंतःकरण के अंदर है। जब कोई आदमी साधना करके इन इंद्रियों से पीछे हटता है, पीछे हट करके सूक्ष्म शरीर के दर्शन करता और फिर बीज अवस्था में चला जाता, अंतःकरण में पहुंचता है, तब वहां जाकर के क्या देखता है? 2 चीजें उसे दिखाई पड़ती है। एक तो प्रकाश दिखाई पड़ता है उसी शीशे में चेतन होया हुआ। आप देखते हैं सूरज के प्रकाश में जो शीशा पड़ा होगा वो प्रकाशित होगा, और जो अंधेरे में पड़ा है उसमें प्रकाश नहीं। तो इस तरह वहां जाकर के देखता है, वो प्रकाश स्वरूप शीशा दिखाई पड़ता है। तो वो देखता है ये तो है शीशा। तो शीशा जो है एक जड़ है, और इसमें जो प्रकाश पड़ रहा है उसी के कारण ये चेतन हो रहा है। शीशा चेतन हो रहा है या चेतन सा प्रतीत हो रहा है। तब इन दोनों में से मैं कौन हुआ? शीशा में हूं या इसमें पड़ने वाला प्रकाश में हूं? तब विवेक बुद्धि वहां पर काम करती है कि मैं जड़ तो नहीं हूं, फिर मैं तो चेतन हूं, मुझ में ज्ञान है। तब उसे फौरन बोध हो जाता है कि फिर मैं ये प्रकाश हूं। और वो जो प्रकाश शीशे में पड़ा हुआ है वो सर्वव्यापी प्रकाश से अलग नहीं है, क्योंकि उस प्रकाश को, जो सर्वव्यापी प्रकाश है, शीशे की ताकत नहीं कि उसको काट सके या उससे उसको अलग कर ले। तब उसे मालूम होता है, बोध हो जाता है कि ये जितना शीशे में आया हुआ है ये उससे अलग नहीं। उस वक्त इसके अंदर से आवाज निकलती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। शीशे में आकर, हाँ, शीशे में आकर के मैं आत्मा प्रतीत होता हूँ,
और परमात्मा से जो सर्वव्यापी है उससे मैं अलग हूँ। इसको कहते हैं ज्ञान हो जाना। ज्ञान हो जाने का क्या मतलब? संसार के दुखों से छुट्टी पा जाना। तब अब विचार करो कि जब इस अवस्था में, चाहे भक्ति मार्ग से चलो तो चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, इस अवस्था में पहुंचना है, अपने स्वरूप को समझना है, अपने स्वरूप को पहचानना है कि मैं क्या हूं। जब इसे बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, तो फिर जन्म मरण कहां? फिर वो जो शरीर की क्रांति थी, शुरू में ये समझता था कि मैं 3.5 हाथ का, जिसको देख करके कहता था जब मैं ये हूं, ये उसके दिल से कतई निकल जाती। तब एक महात्मा, कोई भी साधक साधना करके जब इस अवस्था में पहुंचता है तो उसको अगर परमात्मा कह दिया जाए तो उसमें अत्योक्ति भी क्या है तो वही है। वैसे तो सब वही हैं, परंतु जिसने इस अपने रूप को पहचान लिया, वो अगर कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं। इसीलिए जो महापुरुष हैं उस अवस्था में पहुंचते हैं तो उनकी जब उनका गुणगान किया जाता है, जो उनको कुछ कहा जाता है, तो परमात्मा करके ही संबोधित किया जाता है, तो उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। तब वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी है, उसका आधार उस शरीर के जरिए ही संसार में होता है। और जिस शरीर के जरिए उसका आधार होता है उसको ही सदगुरु कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भगवान का सर्गुण रूप। जैसे एक मिसाल है, अग्नि सर्वव्यापक है। क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां अग्नि ना हो? ऐसी कोई जगह नहीं। पानी के अंदर आग है, बर्फ के अंदर आग है, हवा के अंदर आग है, आकाश के अंदर आग है, शरीर के अंदर आग है, परमाणु के अंदर आग है। परंतु जब पत्थर के ऊपर पत्थर मारते हैं तब उसमें से चिंगारी निकलती है। वही अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है, पत्थर मारते हैं तब उसमें से चिंगारी निकलती है। वही अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तब हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि वो जो अव्यक्त अग्नि थी, चराचर जगत के अंदर भरपूर हो रही थी, उसी ने सद्गुण रूप धारण किया। तो किस चीज में प्रकट हुई? जो वहां पर रुई रखी हुई थी, उस रुई के अंदर वो चिंगारी लगी और आग प्रकट हो गई। अब ये जो जल रही है तो रुई के आधार पर जल रही है। निर्गुण निराकार जो व्यक्त हुआ, सद्गुण बना, तो उसने कोई संसारिक वस्तु आधार लिए और उसके जरिए अपना आधार किया, वो थी रुई। इसी तरह फिर जो महापुरुषों का शरीर होता है तो ये उस रुई की तरह सर्गुण रूप है। उस सर्गुण रूप से ही निर्गुण निराकार की जितनी बातें हैं उनका आधार होता है। तो जितने महापुरुष आए हैं उन्होंने ऐसा ही कहा है। गीता पढ़ कर देखो, रामायण पढ़ करके देखो, और कोई ग्रंथ देखना है देखो। उस अवस्था में जो पहुंचे हुए हैं वो अपने आप को वही समझते हैं। तो उसका आधार मनुष्य शरीर के जरिए जो होता है उसी को संत सदगुरु कहते हैं। इधर सर्गुण और उधर निर्गुण। निर्गुण निराकार से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई। तब ये क्या है कि सारा संसार भगवान का सर्गुण रूप, और वो निर्गुण निराकार। फिर अजीब बात ये
कि इस सरगुण के अंदर वो निर्गुण निराकार छुपा हुआ है। पत्ते पत्ते में वही, पत्ते पत्ते में भी वही और पत्ता भी वही। परमाणु रूप जल से पानी बना, पानी से बर्फ बनी, परमाणु रूप जल नहीं। उस मूर्ति के अंदर रोम रोम में परमाणु रूप जल है। उसी के संबंध में कुछ और थोड़ा सा कहूंगा। हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का अपना अपना वातावरण होता है। हर एक आदमी अपने अपने ख्याल का होता है। एक का ख्याल दूसरे के साथ नहीं मिलता और ना ही एक आदमी की शक्ल दूसरे से मिलती है। शक्ल का बनना, शरीर का बनना, सुख दुख का होना, ये सब जीव के अपने ही कर्मों के अनुसार होता है। क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए शक्ल और स्वभाव, प्रकृति सब अलग अलग होती है। तो जो आदमी इस स्वभाव का होता है, उसके परमाणु उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी जैसा भी हो, दुष्ट प्रकृति का हो या नेक प्रकृति का हो, जैसा भी हो, उसके परमाणु उसके गिर्द चक्कर काटते रहते। कैसे? जैसे गुलाब का फूल होता है, उसके परमाणु चारों ओर चक्कर काटते रहते। ठीक वैसे ही हर मनुष्य के जो विचार हैं, जैसा उसका स्वभाव है, उसके भी परमाणु उस मनुष्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एफ्लूजिया कहते हैं। किसी कपड़े को झाड़ो तो देखोगे कि उसके जो रोम हैं, परमाणु हैं, वो चारों तरफ चक्कर काटते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो परमाणु हैं, इनके संबंध नजदीक जो भी आ जाता है, वो उससे मुतासर हुए बिना नहीं रहता। उस आदमी के उसको स्पर्श करने से या उसका कपड़ा लेने से या उसके हाथ पे कोई चीज लेकर खाने से वो परमाणु उसको पहुंचे। महात्मा लोग जो प्रसाद दिया करते हैं, तो उसमें भी यही राज भरा हुआ है। जिस भावना को लेकर वो प्रसाद देते हैं, वो दूसरे के अंतःकरण के ऊपर अपना प्रभाव पाए बिना नहीं रहता। और इसी तरह दृष्टि में भी फर्क रहता है। जैसा आदमी जिस स्वभाव का होता है, वो जिस नजर से दूसरे को देखता है, उसका भी उसके ऊपर असर पड़े बिना नहीं रहता। जितना जितना किसी का अंतःकरण स्वच्छ है, उसका प्रभाव उसके ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। और जहाँ राजसिक और तामसिक भाव आकर के अंतःकरण में मलिनता आई, फिर इतना असर उसके ऊपर नहीं पड़ता। छोटे बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा, जो अभी तक दूध ही पीता है, बड़ा अंतःकरण स्वच्छ होता है। रजोगुण तमोगुण अभी तक उसमें आया नहीं। आया है तो वो अभी जागृत नहीं हुआ, थोड़ा पाड़ा स्वभाव होता है। ऐसे बच्चे को जो उस किसी ऐसे आदमी के सामने जिसका हृदय स्वच्छ ना हो, कंजूस, मक्खी चूस हो, हसद करने वाला हो, दिल का नीयत का भूखा हो, उसके सामने अगर बच्चे को दूध पिलाया जाए तो कभी भी वो हजम नहीं होता, बाहर निकल जाता।
तो ये है दृष्टि का प्रभाव। दृष्टि का जो प्रभाव है वो हाथ से स्पर्श करने से ही प्रबल है। अंतःकरण की जो सीधी श्वाएं है, जिस तरह सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो अंतःकरण की सीधी श्वाएं आंखों के रस्ते दूसरे के ऊपर पड़ती है और उसका ऊपर असर, उसके ऊपर कोई बना नहीं जाता। बहुत देर तो नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले जिस वक्त कांग्रेस जोरों पर थी, तो उस वक्त मौजूदा वक्त के जो एडिटर मिलाप हैं रणबीर, ये फिरोजपुर जेल में कैद थे। तो इनके जो पिता आनंद स्वामी, जो सन्यासी देश में रहते थे, देशाटन करते हुए वहां पहुंचे। तो वहां जाकर जेलर की इजाजत से वे इसको उपनिषद पढ़ाया करते थे। कुछ दिन पढ़ के हो गया, तो एक दिन आनंद स्वामी बाहर से आए तो उसको बैठे देखा तो बड़े उदास चित बैठे हुए। पूछने लगे, भाई तुमको उपनिषदों का अमृत पिलाया जाता है नित्य प्रति, तो उस अमृत से तो ये अवस्था नहीं होनी चाहिए तुम्हारी जो आज मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रहा। कहने लगा, पिताजी क्या कहूँ, रात मुझे एक स्वप्न आया और एक बार नहीं कई बार आया, जिसको देख करके तो जो मेरा हृदय कांपा, तो इस वक्त तक ये स्थिर नहीं हो रहा। इसने पूछा क्या स्वप्न था? बतलाया कि रात स्वप्न में मैं कहीं उजाड़ में था, वहां एक पुराना छप्पर था, उस छप्पर के अंदर बैठी मेरी माँ सिर छुपा रही थी। मैं बाहर से गया, तलवार मेरे हाथ में थी, माँ को सिर के बालों को पकड़कर घसीटते हुए मैं बाहर आंगन में ले आया और वहां ला करके तलवार से उसका सिर चोला कर दिया। और ये जो स्वप्न था वो एक बार नहीं कई बार मुझे हुआ। तो जब मेरी जाग खुली उस वक्त मेरी बेचैनी दूर नहीं हुई। पिताजी आप भी जानते हो मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे करती है। मैंने कभी स्वप्न में भी ऐसा अपने दिल में विचार नहीं लाया कि जो मैं स्वप्न में देखा। आनंद स्वामी इस बात को सुन करके तो पूछने लगे कि भाई कल तैने रोटी कहाँ खाई थी, कैसी खाई थी? कहता है रोटी तो मैंने वही खाई जो पहले खाता था, उसमें तो कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं साथ में खाई गई। पूछा बाहर से कोई चीज मंगाई हो बाजार से? उसने कहा बाहर से भी कोई नहीं मंगाई। ये बात सुन करके वो आनंद स्वामी वहां जो जेल था दरोगा जेल का, उसके पास गए और जाकर के पूछा कल रोटी किसने बनाई थी? उसने कहा एक नया कैदी था, कल रोटी उससे बनवाई थी। तो जितने कैदी होते हैं उनका सारा आचरण और कैद वगैरह सारी सब कुछ उनके जहां पर वो जगह दी हुई होती है वहां पर सब लिख करके रखा हुआ है। वो वहां आए तो उसको आकर के देखा तो वो जो कैदी था वो उम्र कैदी था और उसके चार्ट के ऊपर लिखा हुआ था उस कागज के ऊपर कि इसने अपनी माँ की हत्या जो की थी वो इसी तरीके से की। जो स्वप्न में उसने देखा ठीक वही वहां लिखा हुआ था। तो ये देख करके फिर आकर के रणबीर को आकर के समझाया तो जो कुछ तुमने कल खाया था उसी के प्रताप से ये तुम्हारे को रात स्वप्न हुआ। तो ये कोई बनावटी बात नहीं है। कोई आदमी इस वक्त भी इस बात का पता ले चाहे तो रणबीर को जाकर के पूछ सकता है बुद्धिमान जिन्हें जाना जिन शक हुए तो सवेरे चला जाए ट्रेन के नाल
मिला देगा। अब इससे साफ ही प्रतीत होता है कि जो आदमी जैसे कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है, और स्वभाव जो है यही अंतःकरण में रहता है। इस तरह से रहता है जैसे गुलाब के फूल में गुलाब की गंध रहती है, और उसके कॉन्टेक्ट में जो आदमी आ जाता है वो उसे मुतासर हुए बना रहता है, चाहे अगला आदमी जाने या ना जाने। इस वास्ते आप लोगों को ये बात सुनाने का तात्पर्य यही है कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम खान पान में इस बात का खास ख्याल रखा करो। जिस वातावरण में चले जाओ, जैसी सोसाइटी हो, वहां जाकर के तुम्हारे विचार कैसे भी हों, कुछ समय के लिए उसमें परिवर्तन आ जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका जो स्वभाव है उस सोसाइटी में कर करके बदले ना, लेकिन उसका असर उसके ऊपर हुए बने नहीं जाता। ये होगी एक बात। दूसरी बात ये, जैसे परसों या चौथ मैंने कहा था कि ये जो जीव है जगत में आता है किस कारण से आता है, इसका संबंध है ऋणानुबंध। किसी से कुछ लेना और किसी का कुछ देना होता है, इसको पूरा करने के लिए आता है। पूरा हो जाता है तो यहाँ से ठीक कर जाता है, परंतु लेना देना ही पूरा नहीं होता और नया उधार भी हो जाता है। किसी का कुछ देना बाकी रह जाता है और किसी से कुछ लेना बाकी रह जाता है, ये नया उसका उधार। तब जो परमार्थ पद के ऊपर चलने वाले हैं इस बात का खास ख्याल रखें कि किसी का कुछ देना बाकी न रह जाए। लेना तो भले ही हो, परंतु देना बाकी ना रहे। शायद आप ऐसे करेंगे कि जो लेना बाकी किसी से रह गया हमारा, तब भी तो आना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो लेना है किसी से तुमने, उसको तो इतना मात्र कह देने से कि मैंने जो उससे लेना था वो मैंने छोड़ा, बस छुट्टी। और अगर किसी का देना है तो ये कहो कि मैंने उसका नहीं देना, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखें, हक हलाल की कमाई हो और उसमें से भी पवित्र रुपया निकाल करके फिर सेवन करो, ताकि आपका अन्न शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो मार्ग दिखाए। किसी को कुछ दिया जाए तब उसके लिए अपने हृदय में लेने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, अंतःकरण की सिद्धि है। याद रखो, कोई भी आदमी मकरूज हो करके भगवान के धाम में तो क्या स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। स्वर्ग लोक में कौन जाते हैं? जो दानी होते हैं। दान लेने वाले स्वर्ग लोक में भी नहीं जा सकते, उनकी आत्मा उससे पारी हो जाती है और वो नीचे चला जाता है। तो ये भी बात विशेष तौर से ध्यान में लाने वाली है। स्वर्ग लोक में अथवा भगवान को पाने वाले, भगवान के धाम में जाने वाले कौन होते हैं? जिनका हाथ ऊपर होता है, हाथ नीचे नहीं होता। तो बिना दिए मिलता कुछ नहीं। तो त्याग की जो भावना है इसको अपनाना है,
त्याग हो तो इस भावना से भगवत प्रीति अथवा भगवान की आज्ञा समझकर किसी प्रकार की कामना लेने की न हो, तब होती अंतःकरण की शुद्धि। ये होगी दो बातें। तीसरी बात, जो आदमी जिस सोसाइटी में जिस मार्ग पर लगा हुआ हो, तो वो उनके प्राय एक ही किस्म के विचार होते, पॉलिटिकल पार्टी हो, परमार्थी लोगों की हो, तो इन सब के अपने अपने विचार होते हैं। आप लोग परमार्थ के ख्याल के हो, तो आप लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे गृहस्थी लोग अपने भाई के साथ एक भाई प्रेम करता है और समझता है। ऐसा करने से क्या होगा, एक आदमी दूसरे के दुख को ऐसा ही अनुभव करेगा जैसा कि मेरा अपना ही है। और ऐसा करते करते ये जो दायरा है, ये दायरा टूट करके दूर दूर से फैलेगा। क्या हुआ, जो फलाना आदमी मेरा संगी नहीं है, इस मार्ग पर चलने वाला नहीं है, आत्मा तो वही है, परंतु इस छोटे दायरे को बढ़ाओगे तब ये भावना पैदा होगी। पहले घर वालों से, परिवार वालों से प्रेम करो, फिर पड़ोसियों से करो, फिर गांव वालों से करो, फिर जिले वालों से करो, फिर अपने सूबे से करो, फिर सारे भारत से करो, फिर प्राणी मात्र से करो, तब ये बात बनेगी। एक ही आत्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर मौजूद है। ये जो भावना है तभी होगी। तो ये बात जो है ये मैं बहुत कम देखने में आती है। तो ये एक कमजोरी है, इसको ठीक करो, उस भावना को बढ़ाओ और इस तरीके से बढ़ाओ। इन करके किसी के दिल में कोई किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हुई हो तो वो आज निवारण हो जानी चाहिए। जो एक निष्ठ होकर और नहीं करता है, हाँ, बड़ी अच्छी बात है। मैंने ये कहा था, ये मेरे शब्द थे कि एक निष्ठ के बिना कोई भी आदमी भगवान को नहीं पा सकता। जिस वक्त एक निष्ठ हो जाएगा, इसको कोई बंधन बांध नहीं सकेगा और इसके लिए गारंटी है कि वो शरीर छूटने पर सीधा भगवत धाम को जाएगा। एक निष्ठ होना क्या है, भगवान के बतलाया था कि दो रूप हैं, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। निर्गुण निराकार जो सर्वत्र भरपूर हो रहा है, वही भक्त की भावना अनुसार सर्वुण रूप में प्रकट होता है। पानी समुद्र का उसको निराकार समझ लो, कोई आकार नहीं, परंतु उसी में थोड़ी सी ठंडक पहुंची, उसकी बर्फ बनी, उसका एक रूप बन गया। तो ये क्या है, पानी का साकार रूप। पानी निराकार था और वो साकार हो गया। तो विचार करो कि इस साकार रूप में और निराकार में अंतर क्या है। अंतर तो सिर्फ इतना ही है कि पानी का कोई शक्ल नहीं थी और ये जो है ये सामने देखने में आकार वाला है। ताकि नाम और रूप में ही फर्क पड़ा, तत्व रूप में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो जल है वही बर्फ का बना हुआ पुतला है। इसी तरह सर्वगुण और निर्गुण में इतना ही भेद है। तो भक्त के लिए भगवान का सर्वगुण रूप क्या है, इसके लिए कहते हैं जिनकी रही पावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। अगर तो वो परमात्मा कोई रंग रूप नहीं, परंतु भक्त
जिस भावना और श्रद्धा को लेकर जिस भी नाम रूप में उस परमात्मा को देखता है वो ठीक इसी रूप में है। समुद्र के जल को जो बर्फ बनाया तो उसकी चाहे जितनी मूर्तियां किसी अलग अलग किस्म की बना दे तो मूर्तियों में ही अंतर होगा, तत्रूप में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भगत को चाहिए कि जिस साकार रूप को वो अपने सामने रखता है उसी को परमात्मा समझे। विचार दृष्टि से उसके निराकार रूप को यही समझे कि वो सर्वत्र व्यापक है, किंतु सगुण रूप से जिसने मेरा कल्याण करना है वो इसी रूप में है। जो राम में, वही रहीम में, वही कृष्ण में, और वही दूसरे में, वही गुरु के अंदर। उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु रूप में तो फर्क पड़ता ही है। जो राम है वो कृष्ण नहीं, जो कृष्ण है वो राम नहीं। पर जिस वक्त तक भगवान का जो निराकार रूप उस सर्गुण के ध्यान करते करते जब तक उसके तत्रूप का बोध नहीं हो जाता तब तक सर्गुण रूप जो सामने रखा है उसके सामने रखकर दूसरी तरफ उसका ध्यान न जाए। और जो भी चाहे मांगे इच्छा हो वो अपने इष्ट देव से दूसरे किसी के आगे हाथ न रखे। और अगर दूसरे की भी ख्वाहिश रखता है तो एक निष्ठ नहीं है। परमार्थ पथ पर चलते हुए आप लोगों को दुख तकलीफ मुसीबत बीमारियां रोग शोक है आते ही रहेंगे। तब उस समय जो आपका इष्ट है उसी के आगे रखे, दूसरे किसी के आगे नहीं। जैसा एक दिन मैंने कहा था कि कई भक्त लोग हैं उनको जिस वक्त ऐसा भी समय आता है तब अपने इष्ट देव को छोड़कर कोई कहते हैं बड़ा बाबा तो हनुमान जी सारे सबको मिला देते हैं और उनके ध्यान करो दिक्कत नहीं आते। कोई किसी को बतलाता है, वो किसी को बतलाता है। कोई चिंतपुर में दौड़े आया तो कोई बड़े बाबे से दौड़े आया। तो ये जो है इस पक्षी को व्यभिचारिणी पक्षी कहते हैं। परमात्मा किसी को मानना, उसको समझना कमजोर और हाथ फैलाना दूसरे के अंदर, ये कहाँ की पंक्ति है। ऐसा करने से क्या होता है, अपने इष्ट देव का की तहीन होती है और तहीन हुई तो भक्ति क्या हुई। एक तरफ भक्ति करते हो, दूसरे उसकी तहीन करते हो। एक बार एक कहानी आती है कि एक कोई भक्त था, गुरु भक्त था, अर्थात गुरु को अपने इस देव के रूप में ही समझता था। तब कहीं ऐसा हुआ कि वो कहीं गया तो वहाँ पानी के पार जाना था। उसने रास्ते में जबरदस्त पानी पड़ा हुआ था, उसके पार उसने जाना था। तो उस जगह के बीच में से होकर के वो पार गुजरने लगा। जिस वक्त पार जाने दरमियान में था उसके गोते लगने लगे। तब आखिर उसे ख्याल आया कि ऐसे मौके पर ये तो भगवान को बुलाना चाहिए, और किस मौके पर फिर पार करेंगे तो अच्छी बात, नहीं तो ना सही। उसने याद किया तो गुरुदेव तो ना आए। इसमें से पानी में से एक बांह बाहर निकली। उसने कहा मेरी बांह पकड़ ले और चल मैं पार ले चलता हूँ। मैं पूछा आप कौन हैं? उसने कहा मैं परमात्मा हूँ। भगवान मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं पार जाऊंगा, मैं तो यहाँ ही रहूंगा। मेरे तो गुरुदेव आएंगे तभी जाऊंगा, नहीं तो नहीं। इसको कहते एक लिस्ट, चाहे कैसे, हाँ एक लिस्ट। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। शरीर शांत या मौत जो है इससे पर क्या आपत्ति हो सकती है। तो ऐसे समय पर भी अपने इष्ट देव को ही सामने बुलाना चाहिए, दूसरे का आश्रय सहारा नहीं देना चाहिए। इस तरह का जो भगत है जब शरीर छोड़ने लगता है, अगर किसी कारणवश
इसी तरह से यमदूत भी उसके सामने आ जाएं तो उनको भी हाथ नहीं पकड़ाता, कहते नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु आएंगे तो जाऊंगा। तो जो एक निष्ठ होते हैं उनको मौत के समय शरीर छोड़ने से पहले ही अपने इसके सामने आ जाते, किसी को 2 दिन 4 दिन या उसी समय, और वही उसको ले जाते हैं। जमदूतों की ताकत नहीं तो भक्त को ले जा सकते, परंतु किसको, जो एक निष्ठ। तो ऐसा भक्त सीधा भगवत धाम को जाएगा, उसके रस्ते में कोई रुकावट नहीं, क्योंकि बजाने वाले जो वही है अपने धाम के। नहीं नहीं, वो समझते हैं जिनको सर्वत्र भगवत दर्शन हो चुके हैं, वो ऐसा समझते हैं। बाकी सब ने जिस वक्त तक वो भगवान का जो सर्वव्यापी रूप है उसका बोध नहीं हुआ, तब तक जिस नाम रूप के अंदर भगवान को देखता है उसके ये वही है, फिर कुत्ता नहीं है। हमें तो कुत्ता स्वर्ग और नरक, स्वर्ग कहते हैं सुख का धाम और नरक कहते हैं दुखों का कारण। तो ये स्वर्ग नरक इस लोक में, मृत्यु लोक में भी है और जगह विशेष में भी है, ये 2 चीज विशेष है। अच्छा, जब इस लोक में ही जीव को सजा मिल सकती है तो विशेष नरक बनाने की क्या जरूरत थी, और जहाँ इस लोक में ही स्वर्ग है तो विशेष स्वर्ग बनाने की क्या जरूरत थी। तो उसका जवाब ये है कि ये जो मनुष्य शरीर है इसमें जो सुख दुख होते हैं, ये एक खास अपनी हद रखते हैं, उस हद के अंदर रहकर ही इस लोक में आदमी सुख दुख का अनुभव करता है। अगर उस सुख से ज्यादा हो जाए तो प्राण तो फिर उड़ जाते हैं। कई आदमी सुना होगा 10 लाख रुपए की लाठी आ गई, बस चलते रहे। तो इसी तरह से दुख आ जाए तो उससे घबरा कर फिर उससे ज्यादा दुख नहीं उठाते। परंतु उस परमात्मा ने जीवन में जो बड़े बड़े घोर पाप किए हुए हैं जो मनुष्य शरीर में नहीं भोगे जा सकते, तो वो थोड़े ही समय में भुगत जाए तो उनके लिए ये नरक विशेष है। और उनको जो शरीर मिलता है उसको यातना दे देते, ये मनुष्य वाले शरीर नहीं, या ऐसी भावना वहां नहीं होती। कैसे शरीर है वो, तो उनको चाहे आग में भी डाल दो, उसे प्रतीत होगा कि जल गया है, नष्ट हो गया, ये हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर इसी तरह उसे मालूम होता है कि जैसे स्वप्न में से आदमी को जाग पड़ता है तो कहता मुझे फलाना दुख हो रहा है, ये था वो था, लेकिन उससे ये मालूम होता है ये तो अपना ख्याल ही था। तो इस प्रकार जो यातना देह होती है उसमें एक ही शरीर में जितनी सजा देनी होती है उसी में पूरी हो जाती है। और इसी तरह स्वर्गों में भी ऐसा ही है, वहां जो शरीर मिलते हैं तो नरकों से अलग होते हैं शरीर, यहाँ से भी अलग होते हैं। तो दिव्य देह होती है प्रकाशवान, जो शरीर प्रकाश से बने हुए होते हैं। और उस शरीर में उस लोक में ये खासियत होती है कि जैसा आदमी वो संकल्प करता है उस संकल्प के अनुसार ये स्थिति वहां प्राप्त हो जाती है। इस वास्ते अपनी मर्जी अनुसार वहां सुखों को भेजते हैं। वहां पर स्वर्गलोक में जन्म मरण भी नहीं है। जन्म मरण जो है वो इसी लोक में है। वहां पर जो जीव जाते हैं, किसी भी लोक से जाते हैं, तो वो वहां जाकर इस प्रकार प्रकट होते हैं जैसे गर्मी के दिनों में ऊपर आसमान के ऊपर देखो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन थोड़ी देर के बाद जरा सी कहीं एक रेखा जैसी दिखाई पड़ती है, उसको देखते रहो, देखते देखते वो रेखा बढ़ती जाती है, थोड़ी देर के बाद वो बादल का टुकड़ा बन जाता है। बस इसी तरह वहां पर 2 बनती है जो स्वर्ग को जाते हैं। और जब वहां से आना होता है तो यही हालत वहां होती है, वो जो बादल का टुकड़ा थोड़ा 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 करके गायब होता जाता है, थोड़ी देर के बाद वो टुकड़ा दिखाई नहीं देता।
तो परमाणु जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। बस ये वहां का मरण है। हैं? आहो की पहचान, पहचान तो कुछ नहीं है जी। प्रभु के धाम में जो गया वो प्रभु नित्य हो जाता है। प्रभु कैसे हैं? जन्म मरण से रहते, न कहीं आते न कहीं जाते, संसार के सुख दुखों से सर्वथा अतीत। समूह लोग जिस तरह मनुष्य शरीर मिट्टी के बने हुए हैं वो आनंद का बना हुआ, उसमें दुख क्लेश जन्म मरण कुछ नहीं। जीव जन्म मरण के चक्र में है और परमात्मा जो उसके धाम में रहने वाले जन्म मरण से परे सुख शांति आनंद के साथ वहां दूसरा कुछ है नहीं। मुक्ति पाने वाले को ज्ञान होता है हाँ, मुक्ति तो बड़ा कैसे कहते हैं? हाँ चित्र, मृत्यु नाम है छूट जाने का। तो किस चीज का छूट जाना? इस आत्मा के ऊपर जो आवरण अविद्या का पड़ा हुआ है, जो जड़ तत्व है उसका पड़ा हुआ है, उसकी जो गांठ बनी हुई है इसको कहते हैं जीव। और जब वो अनात्म तत्व है, जड़ तत्व है, वो उससे अलग हुआ तो बस बाकी आत्मा ही रह गया। आत्मा और परमात्मा में अंतर कोई नहीं। जैसे पानी की बूंद और समुद्र में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। तो वहां पर जाकर के भी कल बतलाया था शायद परसों कि वहां पर भी जो जीव जाते हैं तो वो भी कुछ ऐसे हैं जो अपने हस्ती अलग रखते हैं। किस वास्ते? प्रभु का आनंद लेने के लिए। अलग रह करके ही उसका आनंद लिया जा सकता है। और जब उसी का रूप हो गए तो फिर आनंद कहाँ रहा? हाँ, दुखों वगैरह से तो छुट्टी हो गई, परंतु आनंद नहीं है। इस वास्ते भगवान के जो भक्त हैं वो उनकी कोशिश यही रहती है कि उसके धाम में जाकर आनंद ही आनंद करें। तो इससे सालोक की मुक्ति कहते हैं। फिर सारूप्य है, फिर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। तो आप पूछेंगे कि वो अलग जो रहते हैं तो वो अलग तभी होता है जब बीच में कोई ना कोई पर्दा हो। तो वो पर्दा है केवल मात्र संकल्प का। आनंद लेने का अलग रह करके तो सेवा करने का, दर्शन करने का जो आनंद है, संकल्प है तो उससे वो रहे। और जब संकल्प छोड़ दिया तो बस पानी की बूंद समुद्र में मिल गई।